नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और यह टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और बीपीएससी में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीआरओ, यूपीपीसीएस 2024 और उसके अलावा यूपी कांस्टेबल की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो कौन सी जनगणना के आधार पर यह आवंटन आधारित है? तो इसका सही जवाब है 1971 की जनगणना के आधार पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न देख लीजिए, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, तो यह वर्ष कौन सा विशेष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2026। याद रखिएगा, 2026 तक यह जनगणना के आधार पर नहीं बदली जाएगी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इसका सही जवाब है 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 541, 43, 544 और 545। तो इसका सही जवाब है 543, क्योंकि इसके पहले 2 आंग्ल भारतीय थे, लेकिन अब आंग्ल भारतीयों को यहाँ से पद से हटा दिया गया है, उनके स्थानों को रिक्त कर दिया गया है, जिस कारण से 545 से 543 वर्तमान संख्या हो गई है। लेकिन यदि ये वर्तमान शब्द ना होता तो फिर कितनी थी? तो 545 थी फिर। लेकिन वर्तमान में जो टोटल लोकसभा की संख्या है वो 543 है, ऑप्शन बी इसीलिए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन बी, इसमें उल्टा ऑप्शन लिखा है, तो ऑप्शन इसका 20 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 20। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है, तो कहाँ पर आरक्षित नहीं है? तो इसका सही जवाब है केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। लेकिन यदि स्थगन की बात आए तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष है। तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है, लेकिन अवसान करने का काम राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। क्यों? तो ऐसा है इसलिए क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, और जब 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए तो वर्ष में सिर्फ 2 ही इसमें बुलाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा 2 सत्र इसमें बुलाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये 1/10% होता है, यानी कि लगभग 55 लोकसभा सांसद यदि उपस्थित नहीं होंगे तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो इसका सही जवाब क्या है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देख लीजिए कितनी बार यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, उत्तराखंड बीपीएससी और एमपीपीसीएस में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। उसके बाद बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके लिए आपके अब अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए होमवर्क। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि वर्तमान लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में तो अब नहीं है, लेकिन इसके पहले लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? अब तो कौन थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर रीड करेंगे। देखते हैं किस किस का आंसर ये सही होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। तो इनमें 4 ऑप्शन में आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ABCD। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। और इस वीडियो का यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो
चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।